बातों को देखते हुए पाकिस्तान को ये चिंता है और बौखलाहट है। जी बिल्कुल, भारत की बढ़ती लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की नीतियां, उनकी पॉलिसीज और जिस तरह से पाकिस्तान में भी इस बात की चर्चा होती है कि कितना बेहतर परफॉर्म किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बूस्ट कर रही है भारत की, उसको लेकर भी चर्चा होती है और यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार की बौखलाहट सामने आई है। वहीं पाकिस्तान की हरकत को लेकर तालिबान भी भड़क उठा है। चीनी इंजीनियर्स की मौत से तालिबान का कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कहा, और चीनी लोगों की हत्या तालिबान ने नहीं की है, ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान पर ब्लेम किया जा रहा है। तालिबान पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सुधाकर जी, जो एग्जिट पोल की हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान भड़क गया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी कि चीनी इंजीनियर्स की मौत से तालिबानियों का लेना देना नहीं है, तालिबानी कह रहे हैं, क्योंकि उन पर ब्लेम किया जा रहा है। वो पाकिस्तान को बता रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान का नाम लेना बंद कर दे। चीनी इंजीनियर्स की हत्या पाकिस्तानियों ने की है, ये तालिबान बोल रहा है। दो ही सवाल आपसे सुधाकर जी, क्योंकि एग्जिट पोल को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह की चर्चा हो रही है, मीडिया वहां का हैरान है, सरकार वहां की हैरान है, एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन तालिबान की जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर इसमें चल रहा है, उस पर भी पाकिस्तान को लेकर कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है तालिबान की हत्या आप लोग करा रहे हैं, ब्लेम हम पर कर रहे हैं। वंदना, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया। हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपके सवाल है, मैं 2-3 हिस्सों में उसको कवर करना चाहता हूं। आज के दिन में विश्व का जो जियोपॉलिटिकल परिस्थिति है, यह बहुत नाजुक है जी। हर देश का पोलराइजेशन इतना मात्रा में पहुंच चुका है कि ये एक दूसरे का कोई दुख सुख सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। एक तरफ यूक्रेन की लड़ाई अभी खत्म होने वाला कोई अंदेशा नहीं है, दूसरे तरफ हम आज चाहे कितने भी सीज फायर का एफर्ट करें, मुझे नहीं लग रहा है कि ये खत्म होगा, क्योंकि नेतान्याहू साहब अपना वो मुद्दा उठा के वो चल रहे हैं, वो भी सही है और हम भी सही है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो इंडो पैसिफिक धीरे 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 ये गर्मा गर्मी होते जा रही है। ये स्थिति में विश्व में आज के दिन में आप मान के चलिए करीब करीब 4-5 देशों का इलेक्शन हो चुका है। अभी भी 46 से 47 देश बाकी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जहां पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन इन सारे देशों के बीच में भारत एक ऐसा देश है जिसका एक पहचान अलग किस्म का है, और इसी पहचान का एक सबूत आ रहा है ये एग्जिट पोल से। मैं तो यही कहूंगा, ये कोई भी देश हो, पाकिस्तान तो रहेगा नहीं मेरे विचार में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही है। 1994 को आप पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेने के बाद क्या कारण है अभी तक हम इसको वापस नहीं ले पाए? बहुत लोग कहते हैं कि ये बातों बातों में रह जाता है, करके तो दिखाओ। और यही डर है सबके विश्व के सामने। नरेंद्र मोदी अभी आ रहे हैं, अगले 5 साल हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण विंडो रहेगा। इसमें बहुत कुछ अधूरे चीजें हैं जो पूरे होने जा रहे हैं। एक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित एंड बाल्टिस्तान। साथ ही चाइना ने जो सक्सकम का वैली ले रखा है, मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा नए सरकार को। एग्जिट पोल के मुताबिक कल क्या होगा, मुझे ये भी उम्मीद है कल यही होगा, नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं तो कम से कम 375-377 जो एग्जिट पोल कह रहा है, इतना तो हासिल करेंगे। मैं सिर्फ उनको यही उनके लिए सुझाव दूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब और आपकी जो सरकार है, जो अधूरा अटूट अंग एक रह गया भारत का, इसको आप लीजिए, भारत के साथ जोड़िए, और हमारा जो आत्मविश्वास है हर नागरिक का, इसको एक उच्च स्तर पे ले जाइए। यानी पीओके को लेकर जो प्रतिबद्धता नजर आती है सरकार की, क्योंकि रक्षा मंत्री भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, विदेश मंत्री भी कहते हैं कि पीओके हमारा है, गृह मंत्री तो लगातार शुरुआत से कह रहे हैं कि पीओके पर हम कब्जा करके रहेंगे, उसे वापस लेंगे। क्या ये भी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की बौखलाहट की? क्योंकि उसको नजर आ रहा है जैसे 370 के धारा को खत्म किया, कश्मीर में शांति बहाल की है, वैसे ही क्योंकि अब तो आजाद पाकिस्तान, जिसको पीओके को पाकिस्तान बोलता है, वहां पर भी इस बात का जिक्र हो रहा है। वहां के लोग भी ये मांग करने लगे हैं कि भारत इस पर कोई स्टैंड ले और भारत उन्हें भारत में मिलाए, क्योंकि पाकिस्तान से वो लोग त्रस्त हो चुके हैं। जी वंदना, अगर अच्छा सर बोलिए सर बंसल जी। जी, तो देखिए अभी जो
पीओके के अंदर में है, बहुत एक उनको लगता है उनके साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बिजली पीओके में बनती है और उनको सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दी जाती है। गेहूं बाहर से आता है, पीओके में उनको नहीं दिया जाता है। हाँ। दूसरा, उनकी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो है उनका नरसंहार करके जो पंजाब से के हिस्से का जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ से लोग लाए जा रहे हैं। उनको ये डर भी है पाकिस्तान को, अगर रेफरेंडम होता है तो जो पीओके जो वो भारत के साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए उनके मन में बहुत घबराहट है। इसके अलावा अभी पीओके में जो आंदोलन हुआ है उसमें वहाँ के पुलिस वालों को, फौजियों को मारा है, मार करके नीचे नदी में गिरा दिया गया ऊपर से। और जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आए उनके कपड़े तक उतार दिए गए। तो इस तरह की हरकतें वहाँ पे हो रही हैं। तब उन्होंने 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस दे करके एक पैकेज की घोषणा की थी, जो वो पैकेज भी मिला। तो अब जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्दी इनका कोलैप्स हो जाएगा और ये 4-5 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसमें कि पीओके हिंदुस्तान को मिल जाएगा। और वहाँ के जो पीओके के लोग हैं वो चाहते भी हैं, जब से उन्होंने देखा है कि कश्मीर के अंदर में कितनी खुशहाली है, कितना डेवलपमेंट है, उन सब बातों को देखते हुए अभी पीओके हिंदुस्तान के साथ आने वाला है। सर, मैं चाहूंगी जल्दी से एक कमेंट आप पाकिस्तान और चीन के रिलेशन पर भी करें, क्योंकि तालिबान को बीच में ब्लेम करके पाकिस्तान जो गेम खेल रहा है, तालिबान बार बार उसको एक्सपोज कर रहा है कि चीन के लोगों की हत्या आप खुद कर रहे हैं और हम पर आप ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए क्या है कि पाकिस्तान जो है खुद अपने आप ही, उनके यहाँ वो टेररिस्ट इतने हैं, वो टेररिस्ट का गढ़ है। ये सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने टेररिस्ट पाले हुए हैं, जिसको हिलेरी क्लिंटन ने भी कहा था पाकिस्तान को कि जो आप ये टेररिस्ट पाल रहे हैं, ये मत सोचना कि आपके जो आंगन में है कि आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे और आपको नहीं काटेंगे, आपको भी काटेंगे। तो जो उनके अंदर में ही टेररिस्ट हैं वो मार रहे हैं और नाम लिया जा रहा है तालिबान का। अगर देखा जाए तालिबान या टीटी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो भी तो पाकिस्तान ने बनाया था। अब इसी तरह से पाकिस्तान तो सबके ऊपर ब्लेम डालता है। इनके यहाँ अभी 2020 से अब तक उनके जो 20 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनको भी ब्लेम वो हिंदुस्तान को देते हैं इस चीज का भी। तो ये ब्लेम गेम करने की तो पाकिस्तान की आदत है। और पाकिस्तान इस चीज में एक्सपोज होते जा रहा है, सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल, पाकिस्तान और तालिबान की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इधर पाकिस्तान और ईरान को लेकर भी एक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान और ईरान फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती इलाके में तनाव बढ़